कि आपात स्थिति फिलहाल नहीं बनी हुई है। ठीक है आशीष। नौसेना ने मुंबई में टाउटे तूफान में समुद्र में फंसे करीब 700 लोगों को बचाने के लिए 17 मई को ऑपरेशन शुरू किया। नौसेना का कहना है कि वो 11 मई से ही तूफान के बारे में चेतावनी दे रही थी। उसके बाद भी मुंबई हाई एरिया में निजी कंपनियों के 700 से ज्यादा कर्मचारी काम करते रहे। तूफान में फंसने के बाद नेवी और कोस्ट गार्ड ने लोगों को बचाने के लिए सारी ताकत झोंक दी। इसी का नतीजा है कि 600 से ज्यादा बचा लिए गए। अब तक 26 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 49 लोगों की तलाश अब भी जारी है। बचाओ हमको, बचाओ को चिल्ला रहे थे, बचाओ गुहार लगा रहे थे, बचाओ हमको। 125 लोग तो हम कोची पे ले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। हर कोई जो कि अपनी जान बचा पाए है, उनकी आंखों में एक आशा की किरणें। समुद्र में तूफान से जिंदगी का संघर्ष। तूफान पर भारी पड़े नेवी के देवदूत। टाउटे तूफान की वजह से मुंबई के समंदर में फंसी 700 से ज्यादा लोगों की जिंदगी सिर्फ चमत्कार के भरोसे थी, क्योंकि बार्ज P305 डूब गया था और उसमें सवार 273 लोग लाइफ जैकेट के सहारे लहरों के बीच 10 घंटे से ज्यादा समय तक तैरते रहे। ये P305 के वो सर्वाइवल्स हैं जिन्हें बाहर लेकर जाया जा रहा है। यहाँ से वो सीधे अस्पताल पहुंचेंगे और सबसे अहम बात यह है कि 125 लोग जो थे उन्हें बचाया जा सका है और यहाँ पर वो आए हैं। सबसे अहम बात ये कि इन्हीं से बात करते हैं। लाइफ जैकेट वगैरह लेकर पानी में कूद गए हम लोग। उसके बाद मैं तो 10 घंटे पानी में था, 10-12 घंटे। रात को करीब सुबह में मैं 4 बजे इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया मेरे को। भारतीय नौसेना ने समुद्र में फंसे 4 जहाजों में सवार लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन शुरू किया। सबसे ज्यादा लोग बार्ज P305 में सवार थे। नौसेना ने जब डूबते लोगों को बचाया तो 8 से 10 घंटे तक मौत से संघर्ष का एक एक पल याद आ गया। हम लोग सोच रहा था कि वो बोल रहा था, जो बार्ज का मालिक है बोल रहा था बचाएगा। उसके बाद पानी में रॉक बहुत डेंजर था, वो आ रहा था, गया उस पर डूब गया। जब इसे 12 घंटे ले ठीका हुआ तो उसके बाद ऐसे ऐसे करते 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 पूरा नहीं गया। तो हम लोग कूद के अपना जान बचाया। पानी में 12 घंटा टहले, उसके बाद बच गया। शुक्र है कि नेवी वाला है, हम लोग को बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। 19 मई की शाम 6 बजे तक नौसेना ने INS कोच्चि के जरिए बार्ज P305 में सवार 273 लोगों में से 188 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुंबई के तट से करीब 175 किलोमीटर दूर बार्ज P305 से जो लोग लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद गए, उनमें से कुछ लोगों को चोटें भी आईं, लेकिन नौसेना के पहुंचने तक उन्होंने लहरों की उफान के बीच खुद को जिंदा रखने का संघर्ष किया। अंदर जब आप लोग थे तो इस वक्त स्थिति क्या थी? अचानक में जब पलटी बाज तो आप लोग कितने घंटे तक समंदर में और किस कंडीशंस में थे? सर हम लोग 10-12 घंटे थे। बहुत सिचुएशन खराब था, जो कि वेदर और स्विंग बहुत ज्यादा था। 15-16 ये हाइट था ज्यादा करके। बहुत हम लोग साइक्लोन की वजह से क्या ये सर पे चोटी आई आपको? जी, जब बाज हम लोग साइक्लोन हुआ तो बाज में तगड़ा गए हम लोग। बहुत सारे ऐसे बंदे लोग को चोट आया। नौसेना के मुताबिक समुद्र में तूफान के दौरान फंसे 4 जहाजों में सबसे ज्यादा लोग P305 में ही सवार थे। सबसे ज्यादा मुश्किल भी इसी जहाज में सवार लोगों को बचाने में आई। नौसेना ने 17 मई से ही हेलीकॉप्टर और जहाज के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। P305 के क्रू अबैंडन करने के पहले ही
INS कोच्चि ऑन द सीन पहुंच चुका था, लेकिन हालात कुछ इस तरह से थे कि लोग जब उनके पास लाइफ राफ्ट भी थे तो लाइफ राफ्ट होने के बावजूद भी वो उसमें बैठ नहीं पाए। ये समुद्री हालात जो है इसको अनुभव करना बहुत ही मुश्किल है। आप ये अंदेशा लगा सकते हैं कि हवा का जो रुख था वो तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में INS कोलकाता और INS कोच्चि के अलावा हेलीकॉप्टर से भी लोगों को बचाया गया। बार्ज P305 से कुछ दूरी पर गैल कंस्ट्रक्टर में भी 137 लोग फंसे थे। नौसेना ने इन सभी को रेस्क्यू कर लिया। अब तक 185 लोगों के जानें बचाई जा चुकी हैं और ये आधिकारिक तौर से अगर आप पूछें कि कितने लोग मिसिंग हैं, ये ONGC से ये सवाल करना सही होगा। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लोग थे। हमें ये बताया गया है कि 261 लोग थे। नौसेना के मुताबिक टाउटे तूफान की वजह से कुल 4 जहाज फंस गए थे। चारों को बचाने के लिए एक साथ ऑपरेशन शुरू किया गया। बेहद मुश्किल मौसम में 700 से ज्यादा लोगों को बचाना बहुत बड़ी चुनौती थी। बार्ज P305 में 273 लोग सवार थे, जिनमें से 188 लोगों को बचा लिया गया। वहीं गैल कंस्ट्रक्टर में सवार सभी 137 लोग सुरक्षित हैं। इसके अलावा बार्ज SS3 में सवार सभी 202 लोग सुरक्षित हैं। इसके अलावा सागर भूषण में सवार कुल 101 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। बहुत तूफान था, ऊंचे ऊंचे लहरी थे, बहुत ऊंची ऊंची लहरी। तो नेवी ने किस तरीके से बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर। उन्होंने हमारी जान बचाई बहुत जोखिम में, अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है। मुंबई से दिल्ली तक नौसेना के कई कंट्रोल रूम हर स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे थे। इस कमांड कंट्रोल सेंटर को जो आपने बनाया, ऑप्स रूम जो है, इसको किस तरीके से जो है कनेक्ट किया गया है पैन इंडिया जो भी कोस्टल स्टेट है? ये जो कंट्रोल सेंटर्स हैं ये हमारे पास जहाँ जहाँ लाइट हाउसेस हैं, जहाँ जहाँ कोस्टल स्टेट हैं, पूरी जो तटवर्ती इलाके हैं इंडिया में, वो पूरी तरफ से ये कनेक्टेड हैं। और ये है एक सिक्योरिटी सिस्टम है ये, पर ये सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आता है। और इसकी एक गहराई है, जैसे आप यहाँ पर देख लें तो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। इसकी गहराई होती है 30-40 किलोमीटर तक। उसके आगे अगर कुछ मॉनिटर करना, उसके लिए अगर अलग से हमारे पास सैटेलाइट के सिस्टम है जिसके जरिए हमारे पास मैसेज आता है, तो इतना दूरी तक का जो है हम इसमें देख सकते हैं। तो ये अभी लाइव फीड आ रहा है इसमें सब? ये लाइव फीड। नौसेना की वेस्टर्न कमांड के मुताबिक ये 40 साल का सबसे मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि एक तरफ बार्ज P305 डूब रहा था और दूसरी ओर बाकी 3 जहाजों को बचाने के लिए दिन रात मिशन जारी रखना पड़ा। 11 तारीख से हमने वार्निंग देना शुरू किया और ये वार्निंग सभी को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, सभी फिशरी अथॉरिटीज़ को, सभी जो ऑयल हैंडलिंग जो लोग हैं, जितने पोर्ट्स हैं, ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया है, फ्लैग ऑफिसर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप, सभी लोगों को हमने वार्निंग 11 तारीख से इशू कर दिया था। पर साइक्लोन का जो एक अनुमान होता है, वो अनुमान को भी कितना अनुमान करें, इस पर हम सबके घरों में भी जैसे पेड़ हैं, हर एक हवा जब भी तेज चलती है, हर बार पेड़ गिरता नहीं है, पर कभी कभी एक आध बार पेड़ गिर जाता है। तो उसका कितना अंदाजा, कितना अनुमान लिया होगा वार्निंग के बाद, वो इंडिविजुअल कंट्रोल सिस्टम सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है। नौसेना ने मुंबई में 700 से ज्यादा लोगों की जान बचाने का जो मिशन चलाया, उसमें नेवी के 10 जहाजों ने हिस्सा लिया। INS कोच्चि, INS कोलकाता, INS शिकारा के अलावा कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू जहाजों में दिन रात काम किया। 2 विमान और 4 हेलीकॉप्टर भी समुद्र में लोगों की तलाशी के लिए लगाए गए। नौसेना अब उन लोगों की तलाश कर रही है जो बार्ज P305 में तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिल सके। उम्मीदों वाला अभियान जारी है।